हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बारी बारी से हम दोनों देखेंगे। तो पहले हम स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड राइट बाय इट पर यूनिट टाइम। यानी एक घंटे में, एक मिनट में या एक सेकंड में कोई बॉडी कितना ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं स्पीड, राइट। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। यानी किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में कोई बॉडी जिस स्पीड से मूव करती है या एक सेकंड में, 1 आवर में या एक मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी। देखिए, ये दोनों में आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल, बट वेलोसिटी में मेंशन किया है इन ए गिवन डायरेक्शन। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है, पर जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन मेंशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं 5 किलोमीटर पर आवर तो ये होगी हमारी स्पीड, पर जब हम बोलेंगे 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट तो ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है, बट जब स्पीड के साथ हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाती है। सो इट कैन नॉट बी जीरो, स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती है, एंड द वेलोसिटी कैन बी जीरो। इसको हम आगे देखेंगे। एक और देखते हैं आगे चल के डिफरेंस थोड़ा सा। देखिए, स्पीड इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी टाइम के हिसाब से जब हमारा डिस्टेंस चेंज होता है, यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन जब चेंज होती है तो उसको हम स्पीड बोलते हैं। और वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। देखो, स्पीड में डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी में होती है डिस्प्लेसमेंट। सो नो डायरेक्शन इज मेंशन इन स्पीड, स्पीड में किसी भी टाइप की डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी होता तो ये भी डिस्टेंस ही है बट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल या फिर इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब इसको हम देखते हैं कि मेजर कैसे करते हैं। ये तो फिर से आपको मालूम है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी स्पीड और वेक्टर इज अ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो स्पीड को कैसे मेजर करते हैं हम, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडिंग बाय टाइम टेकन, और वेलोसिटी को मेजर करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टाइम टेकन। थोड़ा सा और इसको समझते हैं। स्पीड के लिए जैसे कि मैंने बोला, स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडिंग बाय टाइम टेकन, और ये जो स्पीड है ये है स्केलर क्वांटिटी। सो इसका हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है। वेलोसिटी की बात करें तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड प्लस डायरेक्शन, यानी इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। आगे एग्जांपल है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा सारे। ठीक है, जो मैं ये बोल रहा हूं कि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद डायरेक्शन। सो हम थे यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसका एक तो मैग्नीट्यूड होगा और सेकेंडली इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, जैसे ये स्पीड है, ये स्केलर क्वांटिटी, और ये है वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। ये कोई वैल्यू दी गई है जैसे 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो आपको बताना है कि ये मतलब वेलोसिटी है या स्पीड है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए, 5 मीटर पर सेकेंड ये है मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, और एन नॉर्थ ये है डायरेक्शन। सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही मेंशन किए गए हैं, यानी ये है वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स ये जो वैल्यू दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ये है वेलोसिटी। क्लियर है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा है मीटर पर सेकेंड। सो मैग्नीट्यूड तो ये रहा 50 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये हुई हमारी स्पीड, राइट। एक एग्जांपल ये है 25 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, दैट मीन्स इट इज अ वेलोसिटी। और एक और एग्जांपल है 25 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, सो ये भी वेलोसिटी है। और नेक्स्ट एग्जांपल खत्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, स्पीड इज अ स्केलर मेजरमेंट, यानी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी मेजरमेंट स्केलर में ही होती है। स्केलर है दैट मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कोई बॉडी लाइक बस, कार, ट्रेन कितनी स्पीड से मूव कर रही है विदाउट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। स्पीड इज स्केलर मेजरमेंट दैट इज मैग्नीट्यूड और दैट मीन्स हाउ फास्ट, यानी कितनी स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही है। वेलोसिटी इज वेक्टर मेजरमेंट, ठीक है, और इसको हम डिफाइन करते हैं या मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेक्टर क्वांटिटी है दैट मीन्स एक तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास, यानी कितनी फास्ट कोई बॉडी मूव कर रही है, और सेकेंडली प्लस डायरेक्शन, यानी इसके साथ हम डायरेक्शन को भी मेंशन करेंगे कि किस डायरेक्शन में कोई बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही है, राइट। ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी पीछे डेफिनेशन लिखी है ना, वही समझा रहा हूँ। देखो, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमने यहाँ से लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट किया, डिस्टेंस कवर किए 10 किलोमीटर, फिर हम इधर गए 4 किलोमीटर, इस साइड फिर से गए 10 किलोमीटर और फिर वापस उसी जगह पे आ गए 4 किलोमीटर। तो इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जो भी हमने डिस्टेंस कवर किया उसको माना हमने कवर किया 4 आवर्स में, राइट। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो हो गया 28 किलोमीटर और टाइम हो गया हमारे पास 4 आवर। अब स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी जब हम इस डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगी हमारी स्पीड। सो स्पीड हुई हमारे पास 7 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। अब इसी एग्जाम्पल को हम वेलोसिटी के साथ लेंगे। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। बीच से आप कैसे गए कैसे नहीं गए कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जो आपका मतलब डिस्टेंस होता है सिर्फ उसी को ये कैलकुलेट करता है। तो फिर से वैसे ही चले सेम और फिर से उसी जगह पे आ गए, ठीक है। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहा आपका, यानी आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी रही, 0 रही। बेशक आपने 4 घंटे में ये सारा डिस्टेंस कवर किया है, बट आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखा जाता है और यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो वो सेम है। दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, डिस्टेंस है 28 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो हुई 0, ठीक है। और घंटे तो हमने 4 ही लिए हैं, तो इसलिए जब इस डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वेलोसिटी है वो आएगा 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टाइम। सपोज ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहां से मैं चलना स्टार्ट करता हूं, ठीक है, और ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर जिसको मैं 2 आवर में कंप्लीट करता हूं। फिर मैं यहां से मूव करता हूं इस साइड पे जो कि डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और इसको कवर करता हूं मैं 3 आवर में। ये रहा मेरा फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब जो टोटल डिस्टेंस है वो तो हो गया 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर 7 किलोमीटर, बट हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टाइम होता है, ना कि डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसमें हमें डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा। सो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो
इस डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय के साथ, राइट। और उसको हम इस तरह से लेंगे, जैसे रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर टोटल होता है 25, और रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। सो हमारा डिस्टेंस टोटल जो वो 7 किलोमीटर नहीं है, हमारा डिस्टेंस बन रहा है 5 किलोमीटर। सो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 5 किलोमीटर, डिवाइडिंग बाई टोटल टाइम वही रहेगा 2 और 3 आवर, दैट इज 5 आवर, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाई टाइम निकलता है हमारे पास वेलोसिटी। सो वेलोसिटी हुआ 1 किलोमीटर डिवाइडिंग, सॉरी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी हो गया। ओके, सम पॉइंट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कुछ और पॉइंट हम देखते हैं। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ट्रू फॉल्स एमसीक्यू इंटरव्यू में कहीं पे भी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है हाउ आर स्पीड एंड वेलोसिटी आर सिमिलर। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है, पर जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन मेंशन करते हैं तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे सिमिलैरिटी पूछ रहे हैं, तो सिमिलैरिटी में हम बोल सकते हैं कि दोनों के पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। सो दे बोथ मेजर हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, दैट मीन्स दोनों बता सकते हैं कि कोई बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही है या कितनी फास्ट वो मूव कर रही है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा और ऑपोजिट कर दो क्वेश्चन को, हाउ आर स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट, मतलब दोनों डिफरेंट कैसे है। अब देखिए, वेलोसिटी आपको बता सकती है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट स्पीड नहीं बता सकती, ठीक है। सो इसका आंसर होगा वेलोसिटी इंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ मोशन बट स्पीड डज नॉट। फॉर एग्जांपल, कार इज मूविंग 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इज वेलोसिटी मोर लाइक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाई। देखिए, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, ये हमेशा मतलब प्लस ही होती रहती है, कभी नेगेटिव नहीं होती, कभी जीरो नहीं होती। बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, राइट, क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ काम करती है ना। तो वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है हमारी डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ रिसेंबलिंग है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की तरह ही इन दोनों में मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होती है। सो इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज बोथ आर वेक्टर्स विच इंक्लूड एन मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हमारी फाइनल स्लाइड है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड और वेलोसिटी एक्चुअल में क्या चीज है। ओके, स्पीड और वेलोसिटी, ये गाड़ी है, राइट साइड को मूव कर रही है, ये दूसरी गाड़ी, ये भी राइट साइड को मूव कर रही है, और दोनों एक ही गाड़ी एक ही स्पीड से मूव करेंगे दोनों ही, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन, मतलब वैसे तो बुक्स में कुछ भी हो सकती है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, यानी कितना तेज आप चल रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप रन कर रहे हैं। अंडरस्टूड। स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, और स्पीड मैंने बोला, वेलोसिटी के लिए मैंने बोला था वेलोसिटी इज बेसिकली स्पीड विद डायरेक्शन, यानी ये एक स्पीड है, जब हम इसके साथ डायरेक्शन भी मेंशन कर देंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगी। सो वेलोसिटी इज स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन को जब हम मेंशन कर देंगे स्पीड के मैग्नीट्यूड के साथ, तो उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देखना, ये स्पीड का एग्जाम्पल है। दिस कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, दैट मीन्स ये इसकी स्पीड है, ठीक है। इसमें ये नहीं बताएगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है गाड़ी, पर स्पीड जरूर बता रहा है कि कितनी फास्ट मूव कर रही है। सेम एग्जाम्पल बट विद डायरेक्शन, दिस कार इज मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, यानी ये गाड़ी
कितनी स्पीड से मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। So this is the basic difference between speed and velocity. Okay. Okay, thank you for watching. आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।